नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज आगे बढ़ने से पहले अपने सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज हम अपनी खुद की कुछ प्रशंसा करने के लिए आपके बीच आए हैं। इसे आप आत्म प्रशंसा कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वाह यदि कर रहे हैं तो हमें अपने दर्शकों को बताना भी चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है, मेरा एक स्लोगन है सबकी खबर के पीछे कि जो खबर आपको दूसरे चैनल पे दिखाई नहीं देगी वो सबसे पहले सबकी खबर पे दिखाई देगी, और सबकी खबर इसको बखूबी कर रहा है। मैं कुछ उदाहरण लेके आपके पास आया हूं कि हमने पिछले 12 दिन में, आज 12 तारीख है, हमने पिछले 1 तारीख के बाद कुछ नवाचार करने की कोशिश की, कुछ नई खबरें आपको दिखाने की कोशिश की, और आपको इस बताने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। मैं बता दूं कि मैंने 31 जनवरी को दैनिक अग्निबाण छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने तय किया था कि मैं अपना पूरा समय सबकी खबर पर लगाऊंगा, और मैं वो खबरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो खबरें किसी दूसरे चैनल नहीं दिखा पाते हैं या वे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन 12 दिनों में हमने जो 4-5 बड़ी खबरों पर काम किया, उन पर आपका इतना स्नेह मिला है, इतना महत्व मिला है कि मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं। हमारी एक खबर थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अस्वस्थ होने के लेकर। हमने 2 बार वो खबर दिखाई, फिर हम तीसरी बार स्वयं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ पहुंचे और वहां जाके हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य देखा, वहां उनके शिष्यों से बात की, और उसके बाद हमने एक कार्यक्रम बनाया था कि यदि आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। और मुझे खुशी है 60,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। 15,000 लोगों ने देखा फेसबुक पे और लगभग 45,000 लोगों ने देखा यूट्यूब पर। तो आपका इतना इससे स्नेह मुझे मिला है कि मैं अभिभूत हूँ। एक और खबर हमने ब्रेक की थी और वो थी भोपाल जेल को लेकर। भोपाल जेल से 2 कैदी आजीवन कारावास काट कर जब बाहर निकले तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, और वे चाहते थे कि जेल के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो गड़बड़ी चल रही हैं, जो अत्याचार और प्रताड़ना चल रही है कैदियों पर, वो हमारे चैनल के माध्यम से वे रखना चाहते हैं। और मैं बताऊं कि कमल सिंह और गुलाब सिंह नाम के ये जो जुड़वा भाई हैं, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास मंडीदीप के रहने वाले हैं। जब ये आजीवन कारावास से 26 जनवरी 2024 को बाहर आए तो ये दोनों मेरे स्टूडियो पहुंचे और इनका मैंने पूरा एक इंटरव्यू किया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 18,000 से ज़्यादा लोग केवल यूट्यूब पर इनका इंटरव्यू सुन चुके हैं। हमने जिस दिन इंटरव्यू किया उसी दिन रात 9 बजे भोपाल कलेक्टर जेल के अंदर पहुंचे और उन्होंने मुआयना किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जैसे जो एक नवोदय चैनल है, अभी हमारी शुरुआत है, टेक ऑफ है, लेकिन आपका प्रेम, आपका स्नेह मिल रहा है। तो कलेक्टर भोपाल जेल के अंदर जाके उन्होंने बाकायदा सब चीज़ों को देखा, और एसडीएम आदित्य जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है जो जेल में होने वाली गड़बड़ियों की सतत निगरानी करेगी और पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को देगी। कलेक्टर साहब से मेरी व्यक्तिगत बात हुई और उन्होंने कहा कि उन कैदियों से बोलिए उनके पास कोई प्रमाण है तो वो आदित्य जैन को दें। आदित्य जैन का फ़ोन भी मेरे पास आया कलेक्टर साहब के कहने पर, और हमारे पास जितनी जानकारी थी वो हमने शेयर की हैं। हम चाहते हैं कि जेल में हम कोई कैदियों के पक्षधर या विरोधी नहीं है, पर जेल का जो कंसेप्ट है सरकार का, वो जेल में सुधारात्मक जो होना चाहिए, एक सुधार गृह होना चाहिए, न कि प्रताड़ना गृह। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के लालच में अधिकारियों ने इसे प्रताड़ना गृह बना दिया है, और इस बात को सबकी खबर ने प्रमुखता से उठाया और आप लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। एक और बड़ी खबर थी इसी दौरान, इन्हीं 12 दिन के अंदर, और वो थी मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी और उनकी ही विभाग के एक महिला अधिकारी के बीच में एक अश्लील चैट वायरल हुई थी। यद्यपि हमने अधिकारी के सम्मान को देखते हुए, महिला की प्राइवेसी को देखते हुए उनका किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब हमने ये खबर दिखाई उसके बाद उस अधिकारी ने, एक आईएएस अधिकारी ने बाकायदा भोपाल कमिश्नर को पत्र लिखा और उसके आधार पर भोपाल क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि अधिकारी का और महिला अधिकारी का कहना है कि ये जो वायरल हुई है चैट, ये वास्तव में ये आर्टिफिशियल है, बनाई हुई है, एआई से बनाई हुई है। जैसे भी होगी वो पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हमने उस मुद्दे को भी बड़ी प्रमुखता से उठाया था। इसके अलावा एक और खबर हमने इसी सप्ताह आपको दिखाने की कोशिश की थी, वो थी लोकायुक्त कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी ने एक बाबू को नोटिस दिया। अब बाबू को नोटिस क्यों दिया, खबर यह महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बीरा राणा के खिलाफ लोकायुक्त में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी 23 जनवरी को। यह शिकायत को कंप्यूटर पर 23 की शाम तक चढ़ जाना चाहिए था,
लेकिन ना 23 को चढ़ी, ना 24 को चढ़ी और 25 तारीख को कंप्यूटर पर चढ़ी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन उस अधिकारी ने उस शिकायत को अपने पास रोक के रखा। इससे लेकर लोकायुक्त कार्यालय में नाराजगी थी और डिप्टी सेक्रेटरी ने बाबू को नोटिस दिया। हमने खबर इस एंगल से दिखाई थी कि आखिर मुख्य सचिव के खिलाफ जो शिकायत है उसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है लोकायुक्त में, क्योंकि लोकायुक्त में रोज शिकायतें होती हैं और सालों साल कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वीरा राणा की शिकायत को बहुत गंभीरता से लिया है। इसके पीछे की क्या कहानी है आप समझ सकते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने इन 12 दिनों में जो खबरें दिखाई हैं एक एक करके, एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर हमने दिखाई है, वो है मध्य प्रदेश पुलिस के लगभग 1000 जवानों को जबरन बैंड की ट्रेनिंग दी जा रही है। बैंड, आप बैंड बजाइए। पूरा मामला हमने जो बताया था वो ये था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर पहुंचे थे और मंदसौर में उन्होंने देखा कि पुलिस का बैंड नहीं है, 2-3 लोग खड़े हैं, तो उन्होंने कहा उज्जैन में पुलिस का बैंड बहुत अच्छा है, वे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस का बैंड होना चाहिए। बस इतना उनका कहना था। मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को मौका मिल गया। उन्होंने एसएएफ और भोपाल डीएफ यानी कि मध्य प्रदेश डीएफ पुलिस यानी जिला पुलिस बल को पत्र लिख दिए उन्होंने और कहा कि आप अपने यहाँ से लोगों का चयन करें, उनकी सहमति लें कि क्या वो बैंड बजाने को तैयार हैं। लेकिन अधिकांश जिलों से सहमति नहीं मिलने पर यहाँ से एक आदेश जारी होगा कि आप तो नाम भेजिए आप, और फिर जहाँ जिलों में एसपी जिनसे नाराज थे, आरआई जिनसे नाराज थे, उन तमाम पुलिस वालों के नाम यहाँ भेज दिए गए और उन्हें जबरन फोर्सली बैंड बजाने के लिए यहाँ लगाया जाने लगा। उनकी ज्वाइनिंग के पत्र जारी हो गए। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से छापा तो अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर किसी ने पीआईएल लगा दी इंदौर हाई कोर्ट में और वहां से भी इसको स्थगन मिल गया फिलहाल अगली सुनवाई तक के लिए। तो कुल मिला के ये जो बैंड वाली खबर हम निकाल के लाए इस पर भी कार्रवाई हुई, जेल वाली खबर हमने निकाली इस पर कार्रवाई हुई, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य को ली थी उस पर लोगों ने बड़ा संज्ञान लिया, प्रेम दिया, उसको देखा, अच्छे कमेंट आए उसके ऊपर। वीरा राणा की खबर हमने दिखाई, हमने एक आईएएस अधिकारी की अश्लील जो चैट थी वो खबर दिखाई और एक बड़ी खबर हमने कल ब्रेक की थी। यदि आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश से छोड़िए पूरे देश भर में सबसे बड़ी ब्रेकिंग कल हमारी थी और वो थी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लगभग 100 नेताओं को आयकर विभाग के समन्स मिले हैं जो उन्हें दिल्ली जाकर जवाब देना है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको नकदी मिली थी और इसी को आधार बनाकर इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ के लिए इन नेताओं को दिल्ली बुलाया है। ये खबर हमने ब्रेक की थी, उसके बाद में तमाम सारे समाचार पत्र और दूसरी जगह ये खबर आई है। कुछ लोग तो आज उस खबर को कवर कर रहे थे विधानसभा में, मैंने देखा कि वो प्रतिक्रिया ले रहे थे नेता प्रतिपक्ष की और तमाम सारे जिन लोगों को नोटिस मिले, पर हमने कल इसको पर्याप्त उसमें दिखाया था। तो मैं आपको ये बताने के लिए मैं आत्म प्रशंसा कर रहा हूँ, हाँ मैं आत्म प्रशंसा कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो विश्वास अपने दर्शकों को दिलाया है कि हम किसी भी कीमत पर खबर को रोकेंगे नहीं, जो खबर है उसको खबर की तरह बनाएंगे, किसी की मानहानि नहीं करेंगे और जो भी खबर हमको दिखेगी वो हम तत्काल अपने दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक किसी चैनल के लिए, नए चैनल के लिए जिसके पास में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो यदि 12 दिन में आपको 6 खबरें ब्रेक कर रहा है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी दशा और दिशा क्या है। हम सीधे सीधे अपने दर्शकों से और उनकी चॉइस को ध्यान में रख के खबरें देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबसे जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारा उत्साह तभी बढ़ेगा जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। यद्यपि मैं खुश हूं कि बड़े बड़े और संसाधन वाले चैनलों से ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं और लोगों का स्नेह मिल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। तो ये जो चैनल है ये चैनल आपका चैनल है, आपके लिए मैंने बनाया है। आपकी खबरें हम दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो खबरें जो दूसरे चैनल छुपाते हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, और दिखा भी लगातार रहे हैं। 12 दिन में 6 खबरों का ब्रेक करना ये मेरे लिए गौरव की बात है और इस बात को आपसे शेयर करते हुए मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से वक्तव्य के बाद या इस खबर के बाद आप यदि YouTube पे इसे देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो आप इसको हमें फॉलो करेंगे। आपका यही करना मेरे लिए बहुत बड़ा उत्साह होगा। हम अधिक से अधिक मेहनत करके फिर से आपके सामने प्रतिदिन नई खबरें लेके आएंगे। आज मैं एक खबर फिर ब्रेक कर रहा हूं थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम के बाद कि मध्य प्रदेश विधानसभा में किस तरह प्रमुख सचिव से लेके चपरासी तक 29 अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया गया।
क्यों जरूरत पड़ रही है एक्सटेंशन देने की? जो व्यक्ति 35 साल नौकरी कर लेता है उसे 3 महीने के एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इस पर भी मैं आज एक खबर बना रहा हूं अभी कुछ देर बाद, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हर खबर जो छुपी है, मैं आपको बता दूं, खबर को लेकर जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि जो आपको बताया जा रहा है वो खबर नहीं है, वो तो प्रचार है। जो आपसे छुपाया जा रहा है खबर वही है, और जो छुपाया जा रहा है वो ही हम निकाल के ला रहे हैं आपके सामने। आज हमने एक और खबर बताई है, कुछ देर पहले ही हमारे फेसबुक पर यूट्यूब पर डली है कि मध्य प्रदेश के एक अत्यंत गरीब विधायक जो झोंपड़ी में रहते हैं, जो विधायक बनने के बाद पहली बार जब भोपाल आए तो किसी की मोटरसाइकिल मांग कर लाए थे, ठंड में सुकड़ते हुए मोटरसाइकिल में बैठ के भोपाल आए थे। लेकिन आज जब वो यहाँ आए हैं तो 30-35 लाख की चमचमाती कार में बैठ के आए हैं। आज हमने उनको खड़ा किया, उनसे सवाल पूछे कि आखिर आपके पास कार कहाँ से आई। उन्होंने जो जवाब दिए वो भी हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हम सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि हम खबर दिखाने की हिम्मत रखते हैं। बाकी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया, या फेसबुक पे है तो इसको फॉलो कर लें। धन्यवाद।